रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में आपसे रिलेशन यानी संबंध पूछा जा सकता है। कभी भी संबंध या रिलेशनशिप पूछा जाता है तो आपको ग्राफ प्रिपेयर करके ही बताना होता है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको ये पता सबसे पहले एसी और मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ करेंगे प्रिपेयर। पिछली क्लास में मैंने जो ग्राफ प्रिपेयर कराए थे उसमें मैंने आपको बताया था 3 ग्राफ होते हैं जो यू शेप के बनते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये तीनों यू शेप के बनते हैं, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस होता है ना। जब एक साथ करेंगे प्रिपेयर तो आपको डिफरेंस क्लियर होगा। तो यहाँ पर रिलेशनशिप बताने के लिए सबसे पहले आपको एसी और एमसी का ग्राफ करना पड़ेगा प्रिपेयर। और ग्राफ कभी भी प्रिपेयर करते हैं ना थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए सो दैट हर एक कर्व बहुत क्लियरली दिखे। सबसे पहले एवरेज कॉस्ट का ग्राफ होगा प्रिपेयर, और एवरेज कॉस्ट को प्रिपेयर करने के बाद मार्जिनल कॉस्ट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट नीचे से ड्रॉ होगा और बिल्कुल इसी शेप का होगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट किस शेप का होता है, यू शेप का। तो इसी शेप का मतलब एवरेज कॉस्ट के नीचे प्रिपेयर करेंगे। और इसका ध्यान रखना है कि मार्जिनल कॉस्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पे कट करता है। तो आपको मार्जिनल कॉस्ट इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि ये जब इंक्रीज हो तो इस तरीके से हो, फ्री हैंड, यानी ये जहां पे मिनिमम होता है मार्जिनल कॉस्ट उसको कट करता हुआ जाएगा, है ना। पहले एवरेज कॉस्ट और फिर मार्जिनल कॉस्ट जब प्रिपेयर करेंगे तो जब इंक्रीज होगा तो ध्यान रखना है कि ये कट कहां पर करेगा, जहां पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो घट रहा है, यहां के बाद बढ़ रहा है, यहां पर आके कहीं पे कांस्टेंट मतलब ये स्थिर हो जाता है तो कट करता हुआ जाएगा। ग्राफ कर लिया प्रिपेयर आपने, कॉस्ट हो गया और यहाँ पे आउटपुट हो गया। अब अलग अलग पॉइंट्स देखते हैं इसके। ग्राफ को प्रिपेयर करने के बाद मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में आपको रिलेशंस कैसे बताना है। सबसे पहला पॉइंट, जब मार्जिनल कॉस्ट कम होता है एवरेज कॉस्ट से तब एवरेज कॉस्ट कम हो रहा होता है। देखो अगर इस पॉइंट से पहले पहले की बात करें तो ये वाला कौन सा कर्व है, कम हो रहा है, एवरेज कॉस्ट, कम। ये वाला एवरेज कॉस्ट है और ये वाला मार्जिनल कॉस्ट है। इस पॉइंट से इधर इधर अगर आप देखो तो मार्जिनल कॉस्ट नीचे है, एवरेज कॉस्ट ऊपर है। ये सिचुएशन क्या बता रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है। तो जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होता है तब एवरेज कॉस्ट फॉल हो रहा होता है, हो रहा है फॉल, है ना। इस पॉइंट से पहले पहले अगर हम देखें तो मार्जिनल कॉस्ट कम है एवरेज कॉस्ट से, तो जब मार्जिनल कॉस्ट कम होता है एवरेज कॉस्ट से तो एवरेज कॉस्ट घट रहा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है, कहां पर बराबर है, यहां पर, तो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो एवरेज कॉस्ट उस पॉइंट पर मिनिमम बिंदु पर होता है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। इसके बाद तो ये इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। थर्ड पॉइंट, जब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से, तो इस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट ऊपर चला गया, एवरेज कॉस्ट उसके नीचे है, तो इस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाता है किससे, एवरेज कॉस्ट से। तो जब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाता है एवरेज कॉस्ट से तो एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगता है, बढ़ रहा है एवरेज कॉस्ट। इस कट वाले पॉइंट के बाद एवरेज कॉस्ट क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। आया समझ में। ग्राफ को देख के समझने की कोशिश करनी है आपको। अच्छा, एक्सप्लेनेशन इस तरीके से नहीं देना है, मैंने थोड़ा शॉर्टकट तरीके से बताया, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो आप लिखोगे जब मार्जिनल कॉस्ट कम होता है एवरेज कॉस्ट से तब एवरेज कॉस्ट घटने लगेगा या घटेगा। ये एक्सप्लेनेशन देना है आपको, मैंने शॉर्ट में बताया, आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके, मतलब एक लाइन में पूरा एक्सप्लेन करके बताना, ठीक है। सो ये 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ये ग्राफ और ये 3 एक्सप्लेनेशन आपने दे दिया, दैट्स ग्राफ बना हुआ है, नहीं आपको खुद करना है। एक रिलेशनशिप हो गया इधर, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का संबंध हमने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं। नेक्स्ट संबंध ABC and marginal cost।
ठीक है, पहले बोर्ड पर ही देखो, उसके बाद देख लेना। फिर से उसी तरीके से आपको पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों का ग्राफ करना पड़ेगा प्रिपेयर, पहले एवरेज कॉस्ट का और फिर मार्जिनल कॉस्ट का। एवरेज कॉस्ट का जो ग्राफ होता है वो भी यू शेप का होता है, तो आप इसको इस तरीके से भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट, सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट जब प्रिपेयर करेंगे तो उसी तरीके से जब हमने कॉस्ट वाले ग्राफ में किया प्रिपेयर, ये एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे से स्टार्ट होगा और इसके मिनिमम को कट करता हुआ ऊपर जाएगा। मिनिमम पॉइंट ये हो गया इसका। मार्जिनल कॉस्ट आप ऐसे स्टार्ट करोगे, ये मार्जिनल कॉस्ट होगा, ठीक है ना। अब ये हमने बता दिया कॉस्ट और ये आउटपुट। अब फिर से वही आपको पॉइंट वाइज रिलेशनशिप बताना है इसका। फर्स्ट वाला पॉइंट, जब मार्जिनल कॉस्ट कम होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, इस वाले पॉइंट से इधर इधर अगर आप देखो तो मार्जिनल कॉस्ट कम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। तो जब मार्जिनल कॉस्ट कम होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घट रहा होता है, घट रहा है। सेकेंड वाला पॉइंट, जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं तो मिनिमम होता है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होता है। और थर्ड पॉइंट, जब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना। आप मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशनशिप बता रहे हो तब भी वही वाले पॉइंट्स रहेंगे, और मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशनशिप तब भी। डायग्राम से भी पता लगा सकते हैं। दो क्वेश्चन हमने रिलेशनशिप का पढ़ लिया। तीसरा रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, रिलेशनशिप का तीसरा क्वेश्चन, जहां पर आपको रिलेशनशिप बताना है एवरेज कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। अब सबसे पहले फिर से आपको क्या करना है, ग्राफ करना है प्रिपेयर। पहले एवरेज कॉस्ट का ग्राफ होगा प्रिपेयर, दोनों का यू शेप होता है, और उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जब ग्राफ करेंगे प्रिपेयर, तो ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वो ज्यादा होता है, और फिर धीरे धीरे इनका डिफरेंस कम होता जाता है। कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते, है ना। उसका कारण ये है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, टोटल फिक्स कॉस्ट टीबीसी होता है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर हम जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। वैसे ही एवरेज कॉस्ट का एएफसी प्लस एबीसी होगा, है ना। यहां पर हमने ग्राफ प्रिपेयर किया इसका और इसका। क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं बराबर हो सकते। ये बराबर तब होंगे जब ये जीरो होगा। मतलब मैं कहूं कि अगर इस तरीके से वैल्यू लिखे हम, उसी केस में केवल एसी और एबीसी बराबर हो सकते हैं। लेकिन ये कभी जीरो हो सकता है एसी? फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होता है। आप तो प्रोडक्शन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपका रेंट तो पे करना ही है आपको। रेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जब रेंट जीरो नहीं हो सकता है तो ये भी जीरो नहीं होगा। जब ये जीरो होगा नहीं तब दोनों कभी बराबर, इसलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम होता जाता है। कम इसलिए होता जाता है क्योंकि ये जो एएफसी है, प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ क्या होता जाता है, कम होता जाता है। एएफसी वाला हमने ग्राफ देखा था ना, इस तरीके से होता है प्रिपेयर, जिसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है ना। इस तरीके से कम होता जाता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? टीएफसी को यूनिट से डिवाइड करके। टीएफसी हर लेवल पे 10 10 10 10 है और यूनिट आपका 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। तो जब आप यूनिट को डिवाइड करोगे टीएफसी से, तो पहले पे क्या आ जाएगा, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं आप। जैसे मान लो मैं कहूँ
यूनिट हो गया, और यहाँ पे TFC 0 1 2 3 4। TFC आपका हर लेवल पे कितना रहेगा? सेम। अगर आपको AFC कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 5 3.3 2.5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्या होता जा रहा है प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ? कम होता जा रहा है। ये कम होता जा रहा है। ये प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। ये मतलब पहले 10 रहेगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 8 होगा। यानी जब ये कम होता जाएगा ना, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। लेकिन कभी भी ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये जीरो हो ही नहीं सकता। कम होता जाएगा बट कभी भी जीरो नहीं होगा। इसीलिए स्टार्टिंग में एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे इनका डिफरेंस क्या होता जाता है? कम होता जाता है, लेकिन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। क्लियर? अब इनके बीच के रिलेशंस की बात करते हैं। यहाँ आपने ग्राफ कर लिया प्रिपेयर, और यहाँ पे हो गया आउटपुट। ठीक है, बताओ क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके? ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स बता सकते हो आप? पहले बता सकते हो ACN ABC बोथ यू शेप, दोनों ही यू शेप कर्व होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आप बता सकते हो कि AC एंड ABC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते। मार्जिनल कॉस्ट हमने देखा कि एवरेज कॉस्ट को भी मिनिमम पे काटता है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी मिनिमम पे कट करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि मार्जिनल कॉस्ट कट बोथ एवरेज कॉस्ट एंड ABC एट देयर मिनिमम पॉइंट। भैया आपने मार्जिन कॉस्ट तो ड्राइंग किया है, तो काटेंगे कहाँ से? इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज होती है उन्हीं की बात करता है। लेकिन तो ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखें, इसका मिनिमम पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, और एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। यानी एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट थोड़ा सा राइट में आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट के, नहीं? ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट। भैया ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट में राइट साइड ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम पॉइंट। हिंदी में आप बना के लिख सकते हो, जो बुक में लिखा हुआ है ना उस पॉइंट को रेफर करके ही आपको अपने आंसर्स देने हैं। ठीक है ना, खुद से क्रिएट नहीं। ठीक है, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच के रिलेशंस की जब भी हम बात करेंगे तो ये 4 पॉइंट्स आपको बताने हैं। पहला पॉइंट है कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही यू शेप के होते हैं। एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कभी भी एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं। थर्ड पॉइंट, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को उनके मिनिमम पे कट करता है। और लास्ट पॉइंट कि जो एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है वो थोड़ा सा राइट साइड में आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट के। ठीक है ना, ग्राफ देख के आप इजीली बता भी सकते हो और याद भी आ जाएगा अगर आप अभी ध्यान से सुन रहे हो। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है इसमें। तो 3 रिलेशंस पढ़ लिए हमने। ठीक है, लास्ट टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशन। फिर से आपको इन दोनों का ग्राफ करना पड़ेगा प्रिपेयर। टोटल कॉस्ट यहां से शुरू होता है, टोटल कॉस्ट 0 से शुरू होता है।
0 से 2 होता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ये तो नहीं थोड़ा नहीं भैया ऊपर से होता है भैया। जीरो पर नहीं होता है। यहाँ भी अगर आप देखो तो 0 पर TFC 10 है और टोटल कॉस्ट भी कितना हो जाएगा 10। टोटल कॉस्ट 0 से शुरू नहीं होता है कभी भी, ठीक है ना। 2 ग्राफ करने पड़ेंगे प्रिपेयर आपको, एक तो टोटल कॉस्ट का और एक मार्जिनल कॉस्ट का। भैया हाँ आपने इन दोनों में जो रिलेशन बताए हैं और उन दोनों कंबाइन कर दिया, इन दोनों को भी तो कंबाइन कर सकते थे। इन दोनों को रिलेशन बिटवीन AC और MC में बताया और TC और MC में बताया, तो इन दोनों को भी तो एक साथ बना सकते हैं कंबाइन करके। हाँ बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाता है। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था यहाँ पे, ओके तो क्यों समझ नहीं आता तेरे स्पेशल। ठीक है कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है जी, तो ये ग्राफ हो गया आपका टोटल कॉस्ट का और मार्जिनल कॉस्ट का। और फिर से आपको ग्राफ देखकर ही रिलेशंस बताने हैं, पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में जो टोटल कॉस्ट होता है उसके बढ़ने की स्पीड थोड़ी स्लो होती है। स्टार्टिंग में जो टोटल कॉस्ट है उसके बढ़ने की स्पीड थोड़ी स्लो होती है। हम इसको कह सकते हैं कि जब TC डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, डिक्रीजिंग रेट का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ता है। तो जब टोटल कॉस्ट बढ़ रहा होता है किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, यहां से यहां तक, तब मार्जिनल कॉस्ट घटता है। पहला पॉइंट इसका, जब डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होगा तब मार्जिनल कॉस्ट घटेगा। सेकेंड पॉइंट, व्हेन टोटल कॉस्ट स्टॉप्स इंक्रीजिंग, मतलब यहां पर आके ना इसका वो हो जाता है, मतलब एक तरीके से कांस्टेंट हो जाता है। तो जब टोटल कॉस्ट स्टॉप इंक्रीजिंग, यानी जब कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट जब होगा ये, तब मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पॉइंट में होता है अपने, मार्जिनल कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पर होता है। एंड द लास्ट पॉइंट कि जब टोटल कॉस्ट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है और यहां से बहुत स्पीडली इंक्रीज होता है, तो हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तब मार्जिनल कॉस्ट है ना, यहाँ के बाद बहुत स्पीडली बढ़ेगा, तब मार्जिनल कॉस्ट आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक, ड्रॉ एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट इन अ डायग्राम। 3 या 4 मार्क्स में आपको केवल ग्राफ प्रिपेयर करने के लिए दे देगा वो, चारों ग्राफ एक ही डायग्राम में। आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि कब मैं कौन सा ग्राफ प्रिपेयर करूं, है ना। तो बहुत ध्यान से देखना कि कब कौन सा ग्राफ प्रिपेयर करना और कैसे करना है। देखो वो सीक्वेंस कुछ भी लिखे, आपको ग्राफ हमेशा इसी सीक्वेंस में करना होता है प्रिपेयर, जिसमें उसने लिखा है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, पहले कौन सा ग्राफ करना है प्रिपेयर, क्योंकि सबसे ऊपर हम एवरेज कॉस्ट का ग्राफ करते हैं प्रिपेयर, यू शेप का होता है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट का ग्राफ हो गया प्रिपेयर। उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ध्यान रखना है कि जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम करेंगे प्रिपेयर, तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस स्टार्टिंग में ज्यादा होता है और फिर धीरे धीरे और इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना भैया? होता ही नहीं इस तरीके से, ठीक है ना। थर्ड, मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट प्रिपेयर करते टाइम ध्यान रखना है कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिनिमम पे कट करता हुआ जाएगा। लेकिन सबसे नीचे मार्जिनल कॉस्ट और ये दोनों को कट करता, ये हो गया। और लास्ट में एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट जब आप ऐसे लेकर आते हो तो जहां पर ये कट कर रहा है ना, उसके थोड़ा सा ऊपर से जाएगा ये, यानी ये इस तरीके का कुछ होगा प्रिपेयर। ठीक है, समझ आया। पहले एवरेज कॉस्ट करेंगे प्रिपेयर, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करेंगे प्रिपेयर। और क्या ध्यान रखना है, इनिशियली डिफरेंस ज्यादा होगा और फिर धीरे धीरे डिफरेंस कम होता जाएगा। थर्ड पॉइंट, थर्ड आपका होगा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट दोनों को मिनिमम पे कट करता हुआ जाएगा सबसे नीचे से।
और फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट, जहां कट हो रहा है उसके जस्ट ऊपर से ये ऐसे प्रिपेयर होता हुआ चला जाए। ठीक है, आज हमने ग्राफ वाला सारा पोर्शन कवर कर लिया, ठीक है ना। 4-5 ग्राफ कराए मैंने प्रिपेयर, घर जाके उसको प्रिपेयर करके देखना है। हर ग्राफ कम से कम 2-2 बार प्रिपेयर होगा, ठीक है।